साथ हमें कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं जेएनएम से बात कर रही हूँ। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि आपका कोई इनाम निकला है, आप इस लिंक को क्लिक करें। मैंने जब उस लिंक को क्लिक किया तो मेरा इंस्टाग्राम उसके बाद से हैक हो गया और अब वो उसके बाद कुछ मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं जो बाकी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं और उधार मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ रिपोर्ट करूं, कैसे रिपोर्ट करूं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया और वापस मुझे रिकवर करवाना है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जी, उसके लिए सिर्फ ये है कि ये कंप्लेंट फाइल करें FIA में और इंशाल्लाह इनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। वहाँ कोई पैसे का कोई फीस भी लगती इनिशियली या नहीं? नथिंग, कोई फी नहीं, कोई फीस और आपने जस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी है। जी एग्जैक्टली जी। एंड दे टेक इट एज अ जेन्युइन पर्सन के ऐसा होता है कि फर्दर प्रोसीजर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद ही करेगा। और ऐसा तो नहीं कि आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली कंसीडर ना करे? नो नो, नॉट एट ऑल। और जैन भाई, अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है कि वो लाज़मी होनी चाहिए? सबसे पहले इस केस के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन करना है वो URL जहां से उनको ये लिंक आया, ठीक, URL ऑफ द अकाउंट। ठीक। सेकेंडली उन्होंने मेंशन करना है कि जब उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई तो वो किस ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर हुई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बैंक। ठीक। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये मेंशन करना है कि जब उनको किस ID से उनके रिश्तेदारों को मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक। ये सब चीज़ों की स्क्रीनशॉट्स उन्होंने अपने पास रखनी है और इन स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने इस एप्लीकेशन के साथ लाजमी लगाना है। और अगर वो मैसेज किसी नाम से सेव है जी, तो आप वैसे एज इट इज़ उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करें कि जो उस मैसेज के अंदर आने वाला नंबर है वो डिस्प्ले पे आए, क्योंकि देखें जब तक आपके पास सब्सक्राइबर डिटेल नहीं आएगी ना और वो उस नंबर से आएगी तो कोशिश करें कि उसका नाम सेव किए बगैर उस नंबर की स्क्रीनशॉट लें आप। सही है। इस नंबर से हमें मैसेजेस यानी कि ज़ाहिर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला होता है या अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़ई आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रूफ या एविडेंस ना चाहते हुए भी अगर कुछ खुदा न खास्ता सीरियसली इस चीज़ को अगर आप नहीं इन्वॉल्व करना चाहते तो प्लीज़ प्रूफ रखें ताकि कल को आप उसे क्लेम करके बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं तो अगर आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी ही है तो फिर आप मुकम्मल चीज़ों को जो है ना उसको बाकायदा तौर पर कंसीडर करें कि क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या शवाहिद होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। आगे इसी के साथ साथ यक्षी सलीम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताइए, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल उनको प्ले करना चाहिए? देखिए डिजिटलाइज्ड एरा है, अब तो सेशंस भी जो है ना वो ऑनलाइन होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। तो ये साइबर क्राइम की ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए इस हवाले से? क्या अवेयरनेस किस तरह दी जाए? देखिए, अब तो जैसे आपने खुद ही बताया कि ऑनलाइन दौर है और इस तरह से हम मीटिंग्स भी ऑनलाइन करते हैं और वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। तो उसमें जो सब्जेक्ट रेलेवेंट टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं वो इसको स्टडी करके इसके हवाले से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस स्टडीज़ का अगर मामला है उसमें इसी तरह से कवानीन बताए जा सकते हैं। उसमें बताया जा सकता है कि अकाउंट नंबर जैसे डिटेल्स हैं अपनी वो पब्लिक ना की जाएँ। इसके अलावा जैसे मेरा ज़ाती तौर पर एक डिपार्टमेंट जो है वो मीडिया स्टडीज़ का है, तो मीडिया के हवाले से हम बच्चों को बाकायदा तौर पर गाइड करते हैं कि आपने किस तरह का कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट करना है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी है और कैसी नहीं करनी। वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करें जो बाद में आपको लगता है कि आप अगर कहीं वायरल होती है या कहीं उसको इस्तेमाल करके कोई आपको हरास कर सकता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना करें। अगर आप ईमेल कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे अगर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस तरह के अल्फाज आप बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए जो कि लेके कल को कोई आपको बुली कर सके। कोशिश करें कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो। अपने जो अकाउंट नंबर्स हैं वो ना शेयर करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर ना करें, अपने ID कार्ड का। यहाँ पर एक सवाल है जैन भाई, क्या व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है और आपका डाटा व्हाट्सएप से भी लीक हो सकता है? क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि व्हाट्सएप इज़ वेरी सेफ सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर इस एप्लीकेशन से आपकी एंड टू एंड जो है ना वो जो बात है, गुफ्तगू है, हाँ इनक्रिप्टेड होती है। तो ये किस हद तक सेफ है? देखिए व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आपको कभी कोड मिले और somebody is asking you to share that code with that particular person, तो कभी भी वो शेयर ना करें। और व्हाट्सएप को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आज ही अनेबल करें। दैट वुड बी 6
पिन डिजिट्स आप उसको लगा लें जी। उससे आपको ये फायदा होगा कि कोई शख्स अगर आपकी इजाजत के बगैर उसको खोलना भी चाहेगा, he will be unable to open it. WhatsApp के अंदर ही ये होती है ऑप्शन। Yes, WhatsApp ये प्रोवाइड करता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तमाम पॉपुलर एप्स के ऊपर मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है, जैसे मैं आईडी पे भी आपकी यस अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स मेरा अकाउंट खोलना भी चाहे, ओपन करना चाहेगा, तो मुझे इस बारे में जो है पहले पूछा जाएगा कि इज दिस यू who wants to access to this account or not. लेकिन उसके लिए आपका फोन और आपकी सिम आपके साथ होनी चाहिए। आपकी सिम उसके साथ जरूर होनी चाहिए। और व्हाट्सएप के हवाले से मैं ये लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आपके फ़ोन के अंदर जब तक कोई डाटा नाजेबा नहीं है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। लेकिन जो ही आपने फ़ोन की गैलरी में नाजेबा डाटा रख लिया या आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेज दिया, तो फिर उसके बाद ये याद रखिएगा कि उसके बाद आप चांसेस जो आपके साथ डाटा प्राइवेसी ब्रीच होने के वो बढ़ जाएंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है जी। और नॉर्मली लोग सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स पे ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ज़हन के लोगों को अपने बारे में खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग अपनी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उसको सेफ मत रखिए। आप इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो क्रिटिकल सेंसिटिव कंटेंट होता है अपने मोबाइल में मत रखिए, क्योंकि इस तरह चांसेस आप ज़्यादा भरवाएंगे और इससे आप खुद भी परेशान होंगे और सोसाइटी भी परेशान होगी। इसी के साथ साथ एक कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है और जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई को अभी कुछ दिन पहले एक ईमेल रिसीव हुई थी, उसमें उसको जॉब ऑफर हुई थी अब्रॉड से, और उसने बोला था कि टिकट्स वगैरह और सब कुछ वो करेंगे, सारा एक्सपेंस उनका। अब उन्होंने टिकट्स भी प्रोवाइड की, सब कुछ किया, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो उस टाइम पर पता चला कि टिकट्स भी फेक हैं, सब कुछ फेक है। तो बताएं कि इस तरह के ईमेल से किस तरह हम लोग बच सकते हैं। उन्होंने कोई पैसे पे किए? आपने कोई पैसे पे किए? जी। आपने कोई पैसे पे किए? जी, वीजा के पैसे जो है वो हमने पे किए थे। बहुत शुक्रिया। दिस इज अनदर फ्रॉड और वो भी तरीकेकार सेम है। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये मैंने जैसे पहले बताया, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस के अंदर हमेशा उस चीज़ को टारगेट किया जाता है जिस चीज़ के अंदर लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो 2 तरह के इमोशंस हैं। द फर्स्ट इमोशन इज खौफ, बेटा आपका अरेस्ट हो गया है। द सेकंड इमोशन इज लालच, आपको लालच दिया गया, आपका इनाम निकल आया, आपकी अब एक नया काम निकल रहा है, आपकी जॉब निकल आई है। तो अब जब आपको घर बैठे हुए एक ईमेल आ गई, आपने कभी सीवी किसी से शेयर नहीं की। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने आप से पूछने हैं कि क्या मैंने कभी किसी इनाम के लिए अप्लाई किया था, या क्या मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स जो है वो जॉब के लिए अप्लाई ना करे, उसको टिकट्स भी ईमेल पे आ जाएं, या उसको जो है अप्लाई किए बगैर एक जॉब भी मिल रही है। और आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको टिकट्स मिली, आपको कंपनी का बता दिया गया, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब आपको ईमेल आई, आपको इंटरनेट पे इतना चेक कर लेना चाहिए था कि ये कंपनी क्या एग्जिस्ट करती है, क्या कोई ऐसी कंपनी आज के दौर में है जिसकी वेबसाइट ना हो, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर कोई पेज ना हो। सो ये मैं समझता हूँ यहाँ पे बेसिक अवेयरनेस है, अगेन एंड अगेन। और ऑनलाइन वीडियो के थ्रू भी आप बात करें, अगर आप वाकई किसी को जेन्युइनली परसीव करना चाहते हैं तो आपको पता तो क्या बात किससे करें।